ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सादर प्रणाम। आज हम श्रवण करेंगे सती सावित्री की वह गौरवशाली कथा जिन्होंने काल के पहिए को रोककर अपने पति के प्राणों की रक्षा की। प्राचीन काल की बात है, मद्र देश में राजा अश्वपति का शासन था। उनकी कन्या का नाम सावित्री था, जो रूप और गुणों में साक्षात देवी के समान थीं। जब सावित्री विवाह योग्य हुईं, तो उन्होंने तपोवन में रह रहे राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। परंतु इस चुनाव के बाद देवर्षि नारद ने एक भयानक भविष्यवाणी की। उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, हे राजन, सावित्री ने चुनाव तो उत्तम किया है, किंतु सत्यवान अल्पायु हैं। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। राजा विचलित हो उठे। उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही चुनती हैं। अब चाहे जो हो, मेरे पति सत्यवान ही होंगे। सावित्री राजमहल छोड़कर तपोवन में सत्यवान के साथ रहने लगी। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जिसका सबको भय था। सत्यवान की मृत्यु का दिन। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल जाने लगे तो सावित्री ने भी साथ जाने की जिद की। जंगल में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे पहुंचते ही सत्यवान को तेज सिर दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर बेसुध हो गए। देखते ही देखते वहां काले वस्त्र धारण किए तेजस्वनी आंखों वाले साक्षात मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उनके प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुद्दा कर देखा और कहा, हे पुत्री, अब तुम्हारा और सत्यवान का साथ यहीं तक था, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, जहाँ पति जाते हैं पत्नी को भी वहीं जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। सावित्री की विद्वता और तर्क सुनकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी पतिभक्ति से प्रसन्न हूँ। सत्यवान के प्राणों के बदले तुम कोई भी 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने बड्ढी चतुराई से वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने अपने अंधे ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरे वरदान में उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और तीसरे वरदान में उन्होंने यमराज से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 100 यशस्वी पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दें। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने उन्हें टोकते हुए कहा, हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता हैं। आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, लेकिन मेरे पति के प्राण आप अपने साथ ले जा रहे हैं। पति के बिना मैं संतान को जन्म कैसे दे सकती हूँ? क्या आपका वरदान झूठा हो जाएगा? यमराज स्तब्ध रह गए। वे सावित्री की बुद्धिमानी और निष्ठा के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया और कहा, पुत्री, तुम्हारी जीत हुई। तुम्हारी जैसी सती स्त्री के कारण ही यह जगत टिका हुआ है। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौटी जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सावित्री के स्पर्श से सत्यवान ऐसे जाग उठे जैसे गहरी नींद से सोकर उठे हों। इसीलिए आज भी हर ज्येष्ठ अमावस्या को सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसे धागे से बांधती हैं और सावित्री सत्यवान को याद करती हैं। हे माता सावित्री, जैसा अखंड सौभाग्य आपने पाया, वैसा ही हर नारी को प्रदान करना।